नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने किया राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन। 1155 मामलों का हुआ निष्पादन। 4 करोड़ के लगभग की राशि का कराया गया सेटलमेंट। दुर्घटनावाद के दावाकर्ताओं को दिया गया 14,17,196 रुपए का चेक। खंडोली से लौटने के क्रम में रास्ते में पलटा टोटो। करबला रोड और झरिया गादी के एक लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद किया गया रेफर। गांडे के सेजुआ में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 6 लोग हुए घायल। 3 लोगों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और गांव के खेड़ा बलहरा मुख्य मार्ग पर स्थानीय लोगों की वजह से निर्माण कार्य हुआ प्रभावित। नाले का निर्माण पड़ा है अधूरा। समाज सेवियों ने स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की शुरू की पहल। और अब खबरें विस्तार से। डालसा के सौजन्य से सिविल कोर्ट परिसर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बताया गया कि वैश्विक महामारी के इस संकट काल में आमजन एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने के लिए नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल और हाइब्रिड मोड में किया गया है। सिविल कोर्ट परिसर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन डालसा के सौजन्य से किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष झालसा अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि कोविड-19 रूपी इस वैश्विक महामारी के संकट काल में आमजन एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने हेतु नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल और हाइब्रिड मोड में किया गया है। झालसा रांची के द्वारा झारखंड राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। बताया गया कि इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटनावाद के 16 विभिन्न दावाकर्ताओं को कुल 14,17,156 रुपए की राशि का चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने भी संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही इस आयोजन में सहयोग देने वालों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1155 मामलों का निष्पादन किया गया है, जिसमें से 566 प्री लिटिगेशन के मामले और 589 लंबित मामले शामिल हैं। इधर कुल सेटलमेंट राशि 3 करोड़ 43,94,358 रुपए है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, न्यायालय के कर्मचारियों, पारा लीगल वॉलंटियर, मीडिया कर्मियों सहित पक्षकारों की भूमिका सराहनीय रही। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को शहर के टावर चौक पर चेक नाका लगाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क, बिना हेलमेट, बिना ई पास दूसरे राज्यों की गाड़ियों आदि का चालान काटा गया। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को शहर के टावर चौक पर चेक नाका लगाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क, बिना हेलमेट और 3 सवारी वाले वाहनों का चालान काटा गया और दूसरे राज्य से आने वाली गाड़ियों का पास भी देखा गया। बताया गया कि नहीं रहने पर इनका भी चालान काटा गया। यहां अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर कर रहे थे। बताया गया कि राज्य भर में हर रविवार को साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन रहता है। ऐसे में बेवजह आवाजाही की मनाही है, फिर भी लोग घरों से निकलते हैं और पूछने पर सदर अस्पताल या दवा लाने की बात कहकर निकल जाते हैं। ऐसे में घरों से बाहर निकलने वालों की जांच की जा रही है। पार कर रहे थे, हमको मास्क नहीं काटने लगे। आप विदाउट मास्क से फाइन कटवाइए सीधा। यहीं से KMC में छुट्टी जा रहा हूँ, मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है मैयापुर के पास। नहीं, ये लोग जा रहा है तो मैं हाथ दिया कि थोड़ा मैं वहाँ तक छोड़ दो। ये देख लो मेरा आई कार्ड, अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो। जी
मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन राव। आज रविवार का दिन है। हर संडे को पूर्ण लॉकडाउन रहता है। आज ही पूर्ण लॉकडाउन है। इसी को लेकर हम लोग कोविड-19 का अनुपालन के लिए यहाँ टावर चौक गिरिडीह में चेकिंग लगाए हुए हैं। वैसे लोग बेवजह घूम रहे हैं, उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। यदि कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, तो वैसे लोग को हम लोग जाने दे रहे हैं। और बेवजह बिना मास्क का घूम रहे हैं, वैसे लोग को रोक करके उनसे हम लोग फाइन वसूली कर रहे हैं। ये शुरू से सरकार का आदेश है। यहाँ के हमारे डीसी सर, एसपी सर का निर्देश है, उसका हम लोग पूर्ण रूप से अनुपालन कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्पाद विभाग द्वारा नकली और अवैध महुआ शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को चलाए गए छापामारी अभियान के बाद रविवार को बरमसिया उत्पादन में भारी मात्रा में जब्त अवैध शराब को लाया गया। साथ ही बताया गया कि छापामारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग के अभियान के बाद रविवार को बरमसिया उत्पाद डिपो में भारी मात्रा में जब्त अवैध शराब को लाया गया। वहीं 5 गिरफ्तार लोग भी यहां लाए गए। बताया गया कि उत्पाद विभाग के द्वारा नकली शराब और अवैध रूप से बेचे जा रहे महुआ शराब के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार रात सरिया, बगोदर, चरघरा के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर लगभग 35 लीटर विदेशी शराब, 12 लीटर बियर और लगभग 700 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। वहीं 6000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। इस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं अन्य 7 लोग फरार हो गए। टीम के एसआई निजामुद्दीन खान ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्पाद विभाग के द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस छापेमारी टीम में हवलदार कृष्णनंदन कुमार, सुरेंद्र यादव, रामवचन प्रसाद, जयदेव प्रसाद, श्याम किशोर यादव समेत झारखंड पुलिस के जवान भी शामिल थे। तो आज निकले यहाँ से करीब 6 बजे सुबह में, तो बनखारो गए। बनखारो में 7-8 को भट्टी हम लोग नष्ट किए टोयोटा। यहाँ पे भारी मात्रा में जवा महुआ मिला। करीब 500 लीटर शराब मिला महुआ का, और करीब 6000 किलो जवा महुआ हम लोग नष्ट किए। जल मिश्रित मिला, हम लोगों को नष्ट किए। वहाँ सब फरार हो गया, पकड़ाया तो कोई नहीं आदमी। फरारी केस किया जाएगा उस लोगों पर। और वहाँ से हम लोग आए तो बगोदर गए। वहाँ एक होटल में छापेमारी किए तो एक वहाँ अरेस्ट हुआ एक आदमी। उसके बाद वहाँ सरिया आए, वहाँ अरेस्ट हुआ एक आदमी। ऐसे ऐसे करके हम लोग 5-6 जगहों पर छापेमारी किए। 5-6 कुछ जो हम लोग अरेस्ट किए करके यहाँ लाए हैं। अब उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और सर कुछ होटल में भी छापेमारी कैसे? हाँ, होटल में चिताकी हम लोग गए तो वहाँ छापेमारी किए तो वहाँ पर दुकान से मिला हम लोगों को अंग्रेजी शराब करीब 30-35 लीटर मिला। कुल छापेमारी में कितने लीटर शराब बरामद किए गए और कितने नष्ट किए गए? हाँ, नष्ट तो हम लोग महुआ जावा बता रहे हैं कि करीब 5,000-6,000 जगुआ नष्ट किए। महुआ जावा महुआ 6000 किलो, और शराब मिला करीब 500 लीटर। और ये जो छोटा छापेमारी की हम लोग होटलों में 5 अरेस्ट हुआ, उन लोगों के पास से अंग्रेजी शराब 33 लीटर मिला, और महुआ शराब जो है महुआ का वो करीब 20 लीटर सबका मिला करके। क्या ये अभियान लगातार जारी रहेगा? हाँ, अभियान जारी रहेगा। हम लोग उसके खिलाफ सब जन सहायता के लिए रहेंगे, चलते रहेगा अभियान। खंडोली से गिरिडीह लौटने के क्रम में रविवार को एक टोटो पलट गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड निवासी मुकेश कुमार और झरियागादी का अजय कुमार शामिल है। फिलहाल दोनों सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। खंडोली से गिरिडीह लौटने के क्रम में रविवार को एक टोटो पलट गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड का रहने वाला मुकेश कुमार और झरियागादी का रहने वाला अजय कुमार का घटना में पैर टूट गया है। बताया गया कि मुकेश कुमार और अजय कुमार कुछ अन्य लोगों के साथ खंडोली पहाड़ घूमने गए थे। लौटने के क्रम में टोटो असंतुलित होकर पलट जाने से इन दोनों के पैर की हड्डी टूट गई। घटना के बाद आनन फानन में दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है, लेकिन चिकित्सक धनबाद रेफर करने की बात कह रहे थे।
क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ घर है? दरेगा थी। कहाँ पलटी किया टेम्पो? खानौली मोड़ के जा रहे थे, इधर बगरा के साइड से जा रहे थे, तो बोला टू मैं चलाऊँगा पुल पार करने के बाद, तो चलाया लेकिन स्पीड में उसको समझ नहीं आया, उसने गाड़ी मोड़ दिया और मैं बोला धीरे करो, लेकिन समझ में नहीं आया, उसने मोड़ दिया, बस गाड़ी पलटी खाया, मेरा पैर दब गया था, मैंने उठाया तो फिर देखा खड़ा होने की कोशिश की, देखा पैर मुड़ गया। मैं बोला भाई बेटा मेरे पैर तुम्हारा व्यक्ति कैसा है? बोला मेरे पैर खुद नहीं चल रहा, मैं दूसरा टोटो सब पलटा सीधा करा, बोले वो टोटो स्टार्ट है, कल कोई बात नहीं मैं पहुँच जाऊँगा। फिर मैं लेकर के निकला यहाँ पे, बोले फिर घर से फ़ोन आया, तो मैं फ़ोन करा घर पे, बोले भाई मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ सदर अस्पताल में, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बताया कैसे प्रॉब्लम है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटार निवासी डब्लू दास मोटरसाइकिल से अपने ससुराल खुदिसार जाने के क्रम में बराकर के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। रविवार को घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटार निवासी डब्लू दास सड़क हादसे में घायल हो गया है। रविवार को उसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि रामचंद्र दास का 26 वर्षीय पुत्र डब्लू मोटरसाइकिल लेकर अपने घर से ससुराल खुदिसार जा रहा था। इसी बीच बराकर के पास किसी अज्ञात वाहन से टकराकर यह खेत में जा गिरा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक मिनट आपको हाथ जोड़ के बोलो प्लीज, यहाँ मैं कहते ना बेकार रिपोर्ट आओ, एकदम बार से बेकार रिपोर्ट आओ, मना करेंगे। अपनी बीमार मां को देखने के लिए ससुराल से मुफस्सिल थाना अंतर्गत जंगलपुर स्थित मायके आई दो बहनें सोनी दास और हिना कुजूर के साथ उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस क्रम में उनके पैसे और जेवरात भी छीन लिए गए। घटना की सूचना बहनों ने पुलिस को दी और कार्रवाई की मांग की। जंगलपुर की सोनी दास और उसकी बहन हिना कुजूर को उसी के गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि स्वर्गीय राजन मसीह की पुत्री सोनी दास और उसकी बहन हिना कुजूर अपनी मां को देखने के लिए ससुराल से मुफस्सिल थाना अंतर्गत जंगलपुर स्थित मायके में आई थी। बताया गया कि उनकी मां की तबीयत खराब होने पर ये दोनों यहां आई थी। इस क्रम में उन दोनों ने अपने चाचा और चाची से कहा कि उनकी मां को जो पेंशन मिलता है उस पैसे से मां का इलाज क्यों नहीं करवाया। इसी बात पर वे लोग भड़क गए और चाचा के परिवार वालों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि गोतिया लोग उनकी जमीन और पैसा हड़प लेना चाहते हैं। इस वजह से उन लोगों पर हमला किया गया। इस क्रम में उनके पैसे और जेवरात भी छीन लिए गए। उन्होंने पुलिस से लॉरेंस मसीह, दीपक मसीह, मनवेल मसीह, जयंती मसीह, लता मसीह आदि के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। क्या मामला है ये? मेरा पापा भी नहीं है और भाई भी नहीं है, माँ को पेंशन मिलता है, तो चाचा लोग का बोलने का अधिकार है कि हम जिसकी माँ हम लोग का कब्जा में रहे और जितना माँ का मतलब जितना संपत्ति है, पैसा है, जमीन है, सब हम लोग का हम लोग हड़पना चाहता है सब माँ का। एक बार हम लोग आए थे माँ को देखने के लिए, तो बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से जाने तो तुम लोग जान से मार देगा। आपने मतलब हम आंगन में घुसे नहीं थे कि हम लोग एकदम पाँचों मिलकर के हमला कर दिया, तो जैसे चाहो उसी तरह से मारा। हम लोग का बाल में उसके मारा, डंडा से मारा है, माथा में रख में बुगाड़ से मारा है, पत्थर से पूरा टक से मारा है। उसके बाद हम लोग का पूरा बाल घीस करके मारा है। कौन लोग मारे हैं? क्या नाम है? लॉरेंस मसीह, दीपक मसीह, जयंती मसीह, लता मसीह और मानवेल मसीह, ये पाँचों हम लोग को बहुत हम लोग को गाय बेटी तरह मारा है। क्या नाम हुआ? हिना कुजूर। कहाँ घर है? ससुराल हुआ मेरा गुमला रांची और मायके यहाँ जीटेडी जंगलपुर। क्या हुआ था आपके साथ? जी हम लोग माँ का तबीयत खराब था, माँ को देखने आए थे। 1:30 बजे घर पहुँचे। उसके बाद मेरे चाचा चाची उसका बेटा लोग टोटल आया दीवार खान के, कोई रड लाया था, कोई मोटा सा बांस का डंडा लाया था और ईटा और पत्थर से पूरा हम लोग को मारा है। फिर मेरा इधर सोना का चेन भी था, सोना का चेन भी मेरा यहाँ इधर ही किया है, सोना का चेन भी ले लिया और 3,000 था ना, 3,000 का पैसा भी ले लिया हम लोग। उसको खूब मार पीट के मतलब दीदी तो पूरा बेहोश हो गई थी। उसके बाद जो हमको मारा है हमको मार के बेहोश कर दिया। फिर हम लोग खाना गए थे, खाना के बाद फिर हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आए। उसके बाद कितने लोग घायल आप लोग? हम और मेरी दीदी दोनों। क्या नाम है? सोनी दास।
कौन लोग मारे हैं? चाचा क्या नाम है? मसीह, दीपक मसीह, जयंती मसीह, लता मसीह और मानवी 5 जन जो मारा। क्या कारण था मारपीट का? मारपीट का यही कारण था कि मेरी माँ का जो खाता था ना, पेंशन बुक है उसका खाता होता सारा का सारा मेरे चाचा का बेटा रख लिया और बोलता कि अगर मैं ना आती है माँ का पैसा खाती है। अभी मेरी माँ का मतलब हम लोग बेटी लोग है, माँ का बेटा नहीं है, माँ पैसा उठाती है, माँ का बेटा एक्सपायर कर गया है, पापा नहीं है, अभी हम लोग बेटी है। तो हम लोग चाहते कि मेरी माँ का हक हम लोग को मिले, लेकिन मेरा चाचा लोग हम लोग को देने नहीं चाहता, इसलिए हम लोग को जान से मारने का पहले से धमकी दिया था और हम लोग आए और जान से मारने का धमकी दिया और वो करके। जमीन में बंटवारे को लेकर गांडे के सिजुआ में कैलाश यादव के परिजनों पर उसके गोतिया लोगों ने गुंडे बुलाकर जानलेवा हमला करवा दिया। घटना में पीड़ित पक्ष से 1 वर्षीय बच्चा समेत 6 लोग घायल हैं। घटना को लेकर हमलावरों की पहचान कर थाने में आवेदन दिया गया है। गांडे थाना क्षेत्र के सिजुआ में कैलाश यादव के परिवार के ऊपर उसके गोतिया लोगों ने जानलेवा हमला कर 6 लोगों को घायल कर दिया। घटना में घायल 6 में से 3 को इलाज के लिए रविवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घायलों में कैलाश यादव, देवंती देवी, जिरिया देवी, सहदेव यादव, चुंकी कुमारी और 1 साल का बच्चा शामिल है। लेकिन ज्यादा चोटिल कैलाश यादव, देवंती देवी व जिरिया देवी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि कैलाश यादव के पिताजी 2 भाई थे। दोनों परिवारों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। बताया गया कि कैलाश यादव को बंटवारे में गोतिया लोग सिर्फ 25% ही हिस्सा देना चाह रहे थे। इसी पर जब इन्होंने विरोध कर आधा बंटवारा मांगा तो इन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि गोतिया लोग बाहर से भी गुंडे बुलाकर इन लोगों के ऊपर मारपीट करवाए। इन लोगों ने हमलावरों की पहचान प्रमोद यादव, अरविंद यादव, मिथिलेश यादव, खीरू यादव, टुनटुन यादव, प्यारी महतो, शंकर महतो, विनोद यादव, भुवनेश्वर यादव आदि के रूप में की है। बताया गया कि घटना को लेकर थाने में भी आवेदन दे दिया गया है। नाम है आपका? क्या हुआ था? मैं क्यों रहता है जमींदार हुआ था बाबू लग गया सब जगह जमींदार ना गुजर पा लिया खेत में लगा कहाँ लड़ाई लो था पर मुझे बच्चों मार जे होते से दब गए कहाँ मारे लग। कौन लोग मारा है? विनोद यादव मारा, अर्जुन यादव मारा, मिथिलेश यादव मारा, खगेंद्र यादव मारा, खीरू यादव मारा। कहाँ का रहने वाले हैं? कहाँ का रहने वाले हैं? और आप लोग कहाँ रहते हैं? तो मारपीट कहाँ पे हुआ? मारपीट हुआ सिजुआ नेहरा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन थाना पड़ता है? क्या हुआ था? जगह जमीन के झमेला है बाबू। क्या हुआ था आगे? आधा हिस्सेदार है वो लोग बोले खाली बात से हमको पति जी बोल कहाँ जोत कोड़ कर रहा है बात गिट कर लीजिए। खेत में जमीला नहीं किया तो घर आज के सब बाले बुद्धू को मार दिया। कौन लोग मारे? हिस्सेदार। क्या नाम है? नाम है तो प्रमोद महतो के बेटा है 2 गो, एगो अरविंद यादव, एगो मिथिलेश यादव, एगो खीरू यादव भुवनेश्वर के बेटा है और एगो विनोद यादव, टुनटुन यादव है। सबके नाम तो किस लिए मारपीट किया? वही बोले इसको बचर पचर करेगा मारिए सबके तब होगा। किस लिए मारपीट किस लिए हुआ? जगह जमीन के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह खंड के द्वारा रविवार को महेशलुंडी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर और मां तारा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। बताया गया कि संघ द्वारा यह अभियान लगातार 1 महीने से चल रहा है। महेशलुंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर और मां तारा मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह खंड के द्वारा रविवार को पौधारोपण किया गया। बताया गया कि यह अभियान लगातार 1 महीने से चल रहा है। इसी के तहत यहां कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हजारीबाग विभाग के विभाग प्रचारक कुणाल जी उपस्थित हुए। इस बाबत कुणाल जी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पीपल, बरगद, नीम, कोरेंज, छतनी, आंवला, आम, शीशम, शरीफा जैसे 5000 से अधिक पौधे पूरे विभाग में लगाना है। बताया गया कि हजारीबाग विभाग में 4 जिला आता है, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। सभी जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। गिरिडीह जिले के गिरिडीह खंड के स्वयंसेवकों ने 250 से अधिक पौधे लगाए हैं और 50 पौधे गणमान्य लोगों को वितरित किया गया, जो अपने अपने घरों के आसपास लगाएंगे। मौके पर गिरिडीह जिला के व्यवस्था प्रमुख संदीप जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता कामेश्वर पासवान, जिला बौद्धिक प्रमुख नलिन जी, जिला मुख्य मार्ग प्रमुख संतोष खत्री,
सार्वजनिक दुर्गा मंदिर अध्यक्ष संतोष राणा, जिला उपाध्यक्ष SC उमेश जी, शिक्षक हीरामन जी, भूतनाथ मंदिर के सचिव दीनानाथ जी आदि उपस्थित थे। आज मैसलुंडी पंचायत के भूतनाथ मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गिरिडीह खंड इकाई द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। गिरिडीह खंड इकाई द्वारा पिछले 20 दिनों के अंदर 51 कार्यक्रम किए गए। कुल 51 स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें आज का कार्यक्रम समापन समारोह था। आज के कार्यक्रम में लगभग 50 स्वयंसेवक, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति और संघ के अधिकारी, इनका सहयोग मिला और लगभग 70 के करीब वृक्षों का, जिसमें औषधीय वृक्ष है, बेल है, पीपल है इत्यादि वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ तथा 50 के करीब वृक्ष स्थानीय समाज में वितरित किए गए कि वे भी अपने तौर से वृक्षारोपण कर सके। साथ ही प्रत्येक वृक्ष 3 या 4 के वृक्ष के पीछे एक अभिभावक तय हों, ऐसी भी योजना बनी है। आज मैसलुंडी मंडल के अंतर्गत बाबा भूतनाथ मंदिर प्रांगण के माँ तारा दरबार के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम संघ के द्वारा किया गया। हमारे संघ के सभी अधिकारी, वरिष्ठ एवं सहयोगी सारे लोग यहाँ पहुँच के करीब 50 से अधिक पेड़ों का पौधारोपण किया और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक अच्छी पहल। पेसरा बहियार में वज्रपात होने से एक पेड़ बीच से ही फटकर 2 भागों में बंट गया। हालांकि वज्रपात से गांव में कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वज्रपात इतना भयावह था, इसका अंदाजा पेड़ को देखकर लगाया जा सकता है। पेसरा बहियार में आसमानी कहर टूटने से एक पेड़ बीच से ही फटकर 2 भागों में बंट गया। रविवार को इस बात का जायजा लिया गया। हालांकि वज्रपात से गांव में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वज्रपात कितना भयावह था उसका अंदाजा इस पेड़ को देखकर लगाया जा सकता है। बताया गया कि शनिवार की शाम लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दौरान जोरदार आवाज के साथ वज्रपात हो गया। घटना वार्ड नंबर 22 के पेसरा बहियार में हुई, जहां आसमानी बिजली एक नीम के पेड़ पर गिरी, जिससे पूरा पेड़ 2 भागों में बंट गया। घटना से गांव के लोग डरे हुए हैं। पूरा ऊपर तक लिए वहाँ उधर से तो थोड़ा गांव के खेरडा बलहरा मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे बन रहे नाली को कुछ स्थानीय लोगों ने रोक दिया है, जिससे पानी सड़क पर बह रहा है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर कई समाजसेवी सामने आए हैं और निर्माण कार्य शुरू करवाने की पहल की है। गांव के खेरडा बलहरा मुख्य मार्ग पर बादेडीह में सड़क किनारे बन रहे नाली को कुछ स्थानीय लोगों ने रोक दिया है, जिससे नाले निर्माण का कार्य अधूरा है। रविवार को समाज सेवी सुरेश मंडल और बादेडीह उप मुखिया अशोक यादव ने बताया कि सड़क किनारे नाली का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 300 मीटर तक अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे सड़क किनारे नाली का निर्माण कार्य रुक गया है। इस वजह से सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संवेदक के द्वारा जब नाली का निर्माण कराने का कोशिश किया जाता है तो उन लोगों के द्वारा काम को रोक दिया जाता है। इस वजह से महीनों से काम रुका हुआ है। वहीं M&S कंस्ट्रक्शन के साइट इंचार्ज कुंदन सिंह ने बताया कि सड़क किनारे नाली निर्माण का कार्य कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा रोका गया है, जिससे नाले निर्माण का कार्य लगभग 300 मीटर तक रुका हुआ है। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से फिर से काम लगाया जा रहा है। यदि काम को दोबारा असामाजिक लोगों ने रोका तो उनके ऊपर सरकारी काम को रोकने के आरोप में प्रशासनिक कार्रवाई करवाया जाएगा। साथ ही बताया कि NOC की वजह से सड़क में रुका हुआ कार्य लगभग 1 सप्ताह के अंदर विभाग के द्वारा NOC मिल जाएगा। उसके बाद अधूरा काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। दिक्कत हो रही है आपको नाली निर्माण करने में? देखिए, नाली में तो आपका समाज के जो कुछ लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष, कुछ लोग का अपना पर्सनली भी कुछ होगा। जैसे काम तो लगभग गांव से निकाल चुके हैं नाली को, अब ये सिर्फ आउटलेट से मिलाना है, जहाँ पानी गिरेगी लास्ट आउटलेट में मिलाना है। तब गांव के कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व बोल सकते हैं, जो कि इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि कुछ ग्रामीण के सहयोग से, आपके सुरेश जी या मुखिया जी, इन लोगों के सहयोग से फिर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो लोग फिर नहीं आएंगे।
और अगर फिर हमें अगर इस काम को अपोज करते हैं तो हमें कुछ प्रशासनिक मदद लेनी पड़ेगी। प्रशासनिक मदद लेने से होगा कि अगला पर कुछ धाराएं लग जाएगी, जो कि नहीं चाहते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ उनका जो विरोध कर रहे हैं? अब नाम रहने दीजिए, नाम ज़्यादा, अब ऐसे तो काम शुरू हो गया है, काम चल रहा है। अगर वापस फिर आते हैं तो फिर उनका नाम देखा जाएगा कि काम ऐसे सुचारू रूप से चल रहा है। घाटी में जहाँ तक है 1 सप्ताह या इस मंथ के लास्ट तक हमें उम्मीद है कि NOC हमें प्राप्त हो जाएगी, फिर घाटी अभी काम सुचारू रूप से चलेगा। पिहरा खेरडा मोड़ से लेके बलहारा चौक तक का ये जो रोड बन रहा है विभागीय स्तर पर, ये करीब करीब काम पूरा हो चुका है। और ये बादीडी पंचायत में तकरीबन 300 मीटर का एरिया जो है तो कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और विभागीय स्तर के लोग, जो भी स्टाफ यहाँ काम करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। खाली कहता पहले उधर करिए, वो कहता है उधर करिए। क्या नाम हुआ वो लोग का जो विवाद कर रहे हैं? एक का नकुल रविदास है, और दूसरा में उधर सहदेव यादव, और तीसरा में क्या सुरेंद्र यादव, तीसरा में सुरेंद्र यादव। यही 3-4 आदमी का यहाँ ज़मीन पड़ता है, जिसकी वजह से ये बाधित हो रहा है। और बाधित नाली रोड का जो नाली का जो पूरा कचरा पानी खुद देख सकते हैं, सब रास्ता में बह रहा है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने किया राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन। 1155 मामलों का हुआ निष्पादन। 4 करोड़ के लगभग की राशि का कराया गया सेटलमेंट। दुर्घटनावाद के दावाकर्ताओं को दिया गया 14,17,196 रुपए का चेक। खंडोली से लौटने के क्रम में रास्ते में पलटा टोटो। करबला रोड और झरिया गादी के एक लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद किया गया रेफर। गांडे के सेजुआ में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। एक ही परिवार के 6 लोग हुए घायल। 3 लोगों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और गांवा के खेरडा बलहारा मुख्य मार्ग पर स्थानीय लोगों की वजह से निर्माण कार्य हुआ प्रभावित। नाले का निर्माण पड़ा है अधूरा। समाज सेवियों ने स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की शुरू की पहल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।